अस्सलाम वालेकुम। नॉन मुस्लिम भाई अगर है कोई हमारा, श्रावण BF जनरल सेक्रेटरी, मेरी कास्ट भील दरावर कबीले से वाबस्ता हूँ। मैं उमरकोट में रहने वाला हूँ। आज ये लिंगराज राजा MP है उसके गांव में। तो मेरा सवाल ये था कि आप मुसलमानों के 72 फिरके हैं, 72 फिरके में जब कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो उसको कौन सा फिरका दिया जाएगा, कौन सा फिरका बनाया जाए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर मैंने सही सुना, मैं ढूंढ रहा था किधर है, पता चला का बारादरी में। अगर मैं सही सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में दाखिल होंगे। भाई साहब, इस्लाम में 72 फिरके नहीं हैं। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि इस्लाम में 72 फिरके, कुरान में भी नहीं लिखा है, हदीस में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान 72 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ फिरके। कुरान मजीद में लिखा है फिरका बनाना हराम है। सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 159 159 वहां लिखा है कि जो भी फिरके बनाएगा, ये रसूल तुझको उससे लेना देना कुछ नहीं, अल्लाह ताला उसे देखेगा। कुरान की कई आयतें फिरके बनाना हराम है, उसके बावजूद तिरमिज़ी की सही हदीस है, हदीस नंबर 171, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान जिस तरीके से ईसाई ने या यहूदी ने 71 फिरके बनाए, ईसाई ने 72 बनाए, मुसलमान 73 बनाएंगे, 73 नॉट 72 73 73। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान बनाएंगे, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ। आप समझ रहे, कुरान में साफ कहा गया फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सही हदीस। तो फिरके बनाना हराम है इस्लाम में, लेकिन फिर भी बनाएंगे। आपका सवाल है, अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में जाएगा? तो मुसलमान बनेगा। कुरान की कई आयतें, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। कुरान में कहां नहीं लिखी कि बाकी कुछ कहो। तो इस्लाम एक ही मजहब है। अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी मजहब को तब्दील करेगा, हम कहेंगे उसे इस्लाम में दाखिल हो। अपने आप को क्या बोलो? मुसलमान, मुस्लिम, फुल स्टॉप। अगर कोई शख्स नदवा से पढ़ा, अपने आप को नदवी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। कोई देवबंद से पढ़ा, देवबंदी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। मदीना से पढ़ा है, मदीनी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दीनी लक़ब से मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। हम मुसलमान एक साथ होना चाहिए, दुनिया भर में बटे हुए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी स्थान हो, हम मुसलमान आपस में क्यों झगड़ रहे? जैसे कि मैंने कहा कल और पहले भी, ये जो चारों अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, हम चारों की इज्जत करते। चारों बड़े बड़े उलमा थे, कई अइम्मा थे, बट ये चारों के जो तुलबा थे उन्होंने और फेमस किया। ये चारों अइम्मा माशाअल्लाह, जितने अमीर है सब लोग को माशाअल्लाह या घर पे आते थे, हम उनको मिलने जाते थे। और मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का फिर हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज फरेफी, शेख साले मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज
लोग कहते नंबर 1 पे क्या 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, ज़हन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फाफ रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फाफ रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में इतने बार भी बोलो, कहां लिखा है अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो।